नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश के 16वें अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। केशी वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियां श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनके त्राही त्राही शब्द को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशी केशधारी अश्व से ना डरें। आप तो गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने वीरोचित पुरुषार्थ का लोप क्यों करते हैं? यह अल्पवीर्य हिनहिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व, जिस पर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार गोपों को धैर्य बंधाकर वे केशी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछलकर केशी के सामने आए और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाह फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी। केशी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेघखंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुई कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। अंत में ओठों के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गई। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया है, वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव, आधी पीठ, आधी मूछ तथा एक एक कान, आंख और नासिका रंध्र के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केशी को मारकर प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्णचंद्र बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केशी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उसे मरा देख मेघपटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आहा, आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केशी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस पहले और कहीं ना होने वाले युद्ध को देखने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं, उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय यह अश्व अपनी सटाओं को हिलाता और खींचता हुआ आकाश की ओर देखता था, तो इससे संपूर्ण देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्टात्मा केशी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे। हे केशी निषूदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊंगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। आप सभी कुछ जानते हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ।
तदनंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।